नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी अपनेपन की। अवनी समय से फोन पर बात कर रही थी और लगातार समझा रही थी कि समय, शादी का खर्चा हम मिल बांट करके उठाएंगे। समय उसका फियोंसे था जिसके साथ में अब जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। हालांकि रोका नहीं हुआ था, लेकिन बात फियोंसे तक पहुंच चुकी थी। आज रोके का दिन था। वो लोग आने वाले थे और उससे पहले ही लगातार अवनी समय को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज तुम अपने मम्मी पापा के सामने, मेरे मम्मी पापा के सामने ये क्लियर कर दोगे कि दोनों परिवार मिलकर के शादी करेंगे, मिलकर के खर्चा उठाएंगे। जब वो ये बात समय को कह रही थी तभी अवनी की मम्मी कमरे में आ गई और अवनी को डांटने लगी कि क्या तरीका है, तुम समय को क्यों कह रही हो, हम खर्चा उठा लेंगे, इतना परेशान नहीं होते, ये वो पता नहीं क्या क्या। अवनी कहने लगी कि मम्मा, मैंने भी एमएनसी में जॉब कर रही हूँ, मैंने भी एमबीए किया है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, और हम भी इतने अमीर नहीं है ना वो इतने अमीर है, दोनों को मिल बांट करके खर्चा उठाना चाहिए, शादी अच्छे से हो जाएगी। अवनी की माँ कह रही थी कि तुम समझती नहीं हो, पता नहीं क्या समझने लगे हो अपने आप को, बड़ों का काम है, बड़ों को करने दो। इस बहस के बीच में अवनी के फादर आ गए और कहने लगे, अरे आ जाओ जल्दी नीचे। लड़के वाले आ गए। नीचे जब पहुंचे तो अवनी सीधी किचन में चली गई और सीधे किचन में जाकर के चाय उसने चढ़ा दी, चाय बनाने लगी। समय भी पीछे पीछे उसके आ गया। समय और अवनी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी थी, दोनों बातें कर रहे थे। जब चाय बनकर तैयार हो गई तो अवनी कप में चाय छानने लगी। एक कप चाय कम थी तो उसने अपना वाला कप वहाँ ट्रे में से हटा लिया कि सबको चाय पिला देती हूँ। तभी समय ने कहा, रे क्या कर रही हो। उसने वो कप वापस ट्रे में रखा और कहा, मेरे कप में से आधा कप चाय इस कप में जाएगी। सुनो, अब हम शादी कर रहे हैं, हर काम मिल बांट करके करने की आदत डाल लो। इस बात ने अवनी को अपनेपन का एहसास दिला दिया। हर रिश्ते में मिल बांट कर काम करना चाहिए, ज़िंदगी में सुख बना रहता है, हैप्पीनेस बनी रहती है, खुशियाँ बरकरार रहती हैं। बस यही आज की कहानी अपनेपन की से आप तक मैसेज पहुंचाना था। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।